अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम दो टॉपिक्स पर करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि चाइनीज़ एविक ने ऑफिशियली एक पिक्चर जारी की है पाकिस्तानी पायलट की एक चाइनीज़ एयरक्राफ्ट में, और इसको लेकर उन्होंने एक बहुत अहम कैप्शन भी लिखा है जो कि ना सिर्फ बहुत सौ के प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर देगा बल्कि उसके साथ साथ हमें बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन भी देगा। इसके साथ साथ दूसरा हम बात करेंगे ईरान और पाकिस्तान को लेकर कि करंटली ईरान और इसराइल की क्या सिचुएशन है, और रिसेंटली ईरानियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान कॉल की है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ। इसमें भी उन्होंने कुछ अहम चीज़ें कही हैं जिनको समझना ज़रूरी है। पहले टॉपिक की अगर बात कर लें तो चाइनीज़ एविक, जो कि मेनली चाइना की बड़ी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ को सुपरवाइज कर रही होती है, उसकी तरफ से ये ऑफिशियली एक पोस्ट की गई है जिसमें एक पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट हैं। यहाँ पाकिस्तान का फ्लैग हम देख सकते हैं, और अभी कॉकपिट देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, बट हमें ये एक J-10C एयरक्राफ्ट लग रहा है। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली पेरिस एयर शो की बात की है और J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर बात की है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान एयरफोर्स में हमें नज़र आएगा। ये पोस्ट सबसे पहले तो इंडियन मीडिया के उस प्रोपेगेंडा को शैटर करती है जो ये क्लेम कर रहा था कि अमेरिका ने कोई अपने F-35 पाकिस्तान को ऑफर किए हैं तो J-35 कैंसिल हो चुका है। दूसरी अहम चीज़ कि ये जो पिक्चर है ये J-10C एयरक्राफ्ट की है जिसमें पाकिस्तानी पायलट बैठे हुए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानी पायलट चाइना में हों और बहुत जल्द एक और नया बैच J-10C एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान आए। और इसके साथ साथ यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइनीज़ एवैक बेसिकली ये टीज कर रही है कि पाकिस्तानी पायलट्स चाइना में मौजूद हैं जो कि J-35 की ऑलमोस्ट ट्रेनिंग ले चुके हैं, और बहुत जल्द J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में होगा। अगर ऐसा होता है तो साउथ एशिया के रीजन में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटरेंस आएगी वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास होगी, और इसी के साथ साथ इंडिया और ज़्यादा बैकफुट पर चला जाएगा क्योंकि इंडिया के पास अभी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अगर F-35 की तरफ जाएं तो अमेरिका के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, और अमेरिका के साथ तो खैर कोई भी आजकल कंफर्टेबल नहीं है, हम भी नहीं हैं। और इसके साथ अगर वो रशियन प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं Su-57 की तरफ, उसके साथ भी इंडिया कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर कोई स्टेल्थियर एयरक्राफ्ट नहीं है, और उसके साथ साथ उसकी जो एयर टू एयर BVR वेपनरी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। BVR वेपन्स हैं बट सेमी एक्टिव रडार गाइडेड हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर ये एक बड़ी खबर है जो कि चाइनीज़ ऑफिशियल एंटिटी की तरफ से कंफर्म कर दी गई है। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इंडियन साइड पर ये रिसेंटली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनकी मीडिया साइट्स ये क्लेम कर रही हैं कि अमेरिका ने जो ईरान में बॉम्बिंग की है उसमें पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया है, जबकि दूसरी तरफ 21 जून को ये बॉम्बिंग हुई है ईरान में, और 22 जून को ईरानियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉल पर बात की है और पाकिस्तानी आवाम, गवर्नमेंट और आर्मी का शुक्रिया अदा किया है। तो ये सारा सिनेरियो असल में है क्या कि एक तरफ तो इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है तो ईरान को तो पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ उससे अगले दिन ही ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जो ऑफिशियली रिलीज्ड डाटा है उसको अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो अमेरिकन बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे B-2 स्पिरिट और उनके फाइटर जेट्स, उनके रिफ्यूलिंग टैंकर्स, वो मिसूरी एयरबेस से उड़े, खासतौर पर उनके बॉम्बर्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स। वहाँ से वो इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू होते हुए पैसिफिक ओशन से गुजरे जिसे बहरे ओकियानूस कहा जाता है, और उससे आगे मेडिटेरेनियन सी, एंड देन वो जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इराक, शाम, यहाँ से उड़ते हुए ईरान में आए और बॉम्बिंग उन्होंने की। पाकिस्तान की एयर स्पेस ना यूज़ हुई, ना पाकिस्तान कभी इजाज़त देगा। ये 1-2 दिन पहले भी यही चीज़ को लेकर हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ना तो अपनी एयर बेसिस किसी को देगा और ना ही ये पाकिस्तान के मुफाद में है, और उस पूरे नैरेटिव को हमने फैक्ट्स के साथ काउंटर किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन इंडियन मीडिया हैंडल्स ये क्यों क्लेम कर रहे हैं, कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है आवाम का जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन ना तो उन्हें बेसिक जियोपॉलिटिक्स का पता है, ना उन्हें बेसिक मैप्स का पता है कि बेसिक नक्शे हैं का पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन कहाँ है, बाकी मुल्क कहाँ है। बस उन्हें एक चीज़ अगर जज्बाती मिल गई, उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे फॉरवर्ड एज रिसीव्ड कर देना होता है। जबकि कुरान पाक आपको हुक्म ये देता है कि अगर कोई भी मुशरिक आप तक एक खबर लेकर आए तो उसकी सबसे पहले तस्दीक कर लो, ये ना हो कि उस खबर को फैलाने के बाद आपको नदामत उठानी पड़े। और अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम में वही जज्बातियत पाई जाती है। हमें ये नहीं पता कि जियो पॉलिटिकली स्टांस किस तरह एक मुल्क अपना रखता है
और जियोपॉलिटिकल स्टांस में और लोकल जो आपका एक पॉलिटिकल स्टांस होता है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। और यही वो कमज़ोरी है पाकिस्तानी अवाम में जिसको इंडियंस यूज़ करते हैं। तो मैं दोबारा एक दफ़ा वाजे कर दूं, पाकिस्तान की एयर स्पेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई। पाकिस्तान का तो दूर दूर तक इस पूरी सिचुएशन से कोई वास्ता ही नहीं है। जो एयरक्राफ्ट आए हैं वो इसकी उल्ट सिमत से आए हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से गुजरते हुए। और ऐसा नहीं है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने जानबूझ के उन्हें एयर स्पेस यूज़ करने दी, ये स्टेल्थ बॉम्बर थे। यहाँ तक कि ईरान को भी नहीं पता था कि हमारे ऊपर आके बॉम्बिंग हो चुकी है। आप यूएस की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें उन्होंने मॉक किया है ईरान को कि हमने ऑपरेशन करने के बाद खुद ईरान को बताया कि भी हमने आपके एरिया पर बॉम्बिंग कर दी है। तो ये उनके पास एक कैपेबिलिटी है। और अगर ईरान को पता लग जाता कि हम पर बॉम्बिंग होने वाली है तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार्स उनको कैच करते, कुछ ना कुछ तो ईरान मुकाबले में करता, लेकिन ईरान के रडार्स तक पर कोई एयरक्राफ्ट नहीं पकड़ा गया। अब जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हिट हुई हैं उसको लेकर एक डाउट है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि बहुत लिमिटेड डैमेज हुआ है और हमने तमाम चीज़ें पहले ही इवैक्यूएट कर ली थी, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हमने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है सब कुछ। तो ये दोनों मुल्कों के सेपरेट नैरेटिव्स हैं। इसी के साथ साथ जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं पज़ेश्कियान, उन्होंने 22 जून को पाकिस्तानी पीएम के साथ बात की और इसमें उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी लोगों का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान इस टेंस वक्त में भी अमेरिकन और यूरोपियन प्रेशर के होते हुए ईरान के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान किस तरह ईरान के साथ खड़ा है, मेरे ख्याल से उन लोगों को भी जवाब मिल चुका होगा जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया या बिट्रे कर दिया। तो ईरानियन प्रेसिडेंट खुद ये बात कर रहे हैं और ये ऑफिशियल प्रेस है जो पाकिस्तान और ईरान की तरफ से ऑफिशियली रिलीज की गई है। आप खुद जाके इसको सर्च कर सकते हैं। हालांकि ये भी एक रियलिटी है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इशू था तो ईरान उसमें न्यूट्रल था, ईरान ने पाकिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं की थी। और इसी तरह एक ईरानियन मिनिस्टर का पुराना बयान है जिसमें वो ग्वादर पोर्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं और चाबहार पोर्ट को इंडिया और ईरान मिलकर आगे लेकर बढ़ेंगे। ये वैसे वीडियो पुरानी है लेकिन मैं जस्ट आपको इस वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अगर पूरी वीडियो ये देखनी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। कॉपीराइट क्लेम्स की वजह से वो पूरी वीडियो हम यहाँ नहीं ऐड कर सकते। कहने का मकसद ये है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें हर मुल्क अपना इंटरेस्ट, अपना मफाद देखता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। लेकिन हमारे लोग जज्बातियत में बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं और यही वो एक चीज़ है जिसको इंडिया सबसे ज़्यादा मौक भी करता है, जिसका सबसे ज़्यादा इंडिया मजाक भी उड़ाता है और इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक कोई जज्बाती सी चीज़ इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दो, इन्होंने बगैर तहकीक किए उसको आगे फैलाना शुरू कर देना है। चाहे वो ये एयर स्पेस वाला झूठ हो या पाकिस्तान ने ईरान को बिट्रे कर दिया, जबकि ईरान अपनी असेंबली में भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर चुका है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में 2 दफ़ा ईरान ने शुक्रिया अदा किया। अमेरिकन अटैक्स के बाद भी ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और जो ईरान को एवैक्यूएशन के लिए इंटेलिजेंस मिली थी कि आप ये अपने तमाम सामान वगैरह यहाँ से हटा लें, अदरवाइज़ यहाँ पर बॉम्बिंग हो सकती है, वो आपको क्या लगता है कि ईरान का जो इतना नुकसान होने से बच गया है असल मानों में वो किसकी वजह से हुआ? इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ बता दूं कि ईरान ने जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में पाकिस्तान की तारीफ की है, उसकी वीडियोस हमने इससे पहले वाले अपने एनालिसिस में ऐड की हुई हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन वीडियोज़ में आपको वो पर्टिकुलर क्लिप मिल जाएंगे। और पाकिस्तान ने रिसेंटली भी अमेरिकन हमलों की भी मजम्मत की है और पाकिस्तान ने यहाँ ये क्लेम किया है कि ना सिर्फ हम ईरान की सपोर्ट में खड़े हैं बल्कि ईरान जो रिटेलिएट करेगा यानी कि जवाबी हमला करेगा, पाकिस्तान उसको भी सपोर्ट करेगा। और अभी तक इवन चाइना और रूस और दूसरे मुल्कों ने भी ये नहीं कहा कि वो ईरान के जवाबी हमले की सपोर्ट करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो ईरानियन रिटेलिएशन को भी जायज़ कह रहा है कि ईरान पर अगर हमला हुआ है तो रिटेलिएशन का हक ईरान के पास है। और ईरान को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान उसकी क्या मदद कर रहा है, कि इवन दो ईरान ने हमारी मदद नहीं की थी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ एक और अहम चीज़ है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट क्यों किया? उसने तो ईरान पर जंग छेड़ दी। तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करना एक डिप्लोमेटिक मूव था, क्योंकि पाकिस्तान ये बावर करवाना चाह रहा था कि वो ईरान पर किसी किस्म का हमला ना करे। बट जाहिर बात है ये ट्रंप के अपने दिमाग का फैसला है कि वो पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों की बात माने या ना माने, हम अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। और नोबेल पीस प्राइज़ ट्रंप को देने की बात करना ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के हक में है। इस पर सेकंड चैनल पर हमने डिटेल से इस चीज़ को समझाया हुआ है और उसी का क्लिप मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि ट्रंप को अपने हाथों में रखना पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए बड़ा अहम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर देती है
कि हम यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। इस नोबेल प्राइज को लेकर एक अहम चीज जो बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे, ये नोबेल प्राइज बेसिकली पाकिस्तान इस वजह से कह रहा था क्योंकि ट्रंप एक जज्बाती शख्स है। अगर आप उसे मक्खन लगाएंगे तो वो बड़ा आपकी साइड पर आ जाएगा और आपकी बात मानेगा। ये ट्रंप शुरू से ही ऐसे रहे हैं और इनकी ट्रैक हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है। और ये जो नोबेल प्राइज की बात की गई थी, ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर रुकवाने के लिए था, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बायलैटरल इशू है वो सिर्फ ये दो मुल्क ही हल करेंगे, कोई तीसरा मुल्क नहीं आएगा। जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि इन दो मुल्कों के अलावा कोई तीसरा फरीक भी होना चाहिए जो मुनसफ बन के फैसला करे। जैसा कि कश्मीर का इशू है तो पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान इंडिया का इशू नहीं बल्कि इसमें चाइना भी शामिल है, उसका लद्दाख का और अक्साई चीन का एरिया। तो ये सीज फायर अगर अमेरिका ने करवाया तो एक थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी इस पूरे सिनेरियो में आ गई, तो वो पाकिस्तान की पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत थी। अब इसके बाद ये रास्ता खुल जाएगा कि चाइना भी आके यहाँ कहेगा कि भाई कश्मीर में तो हमारा भी पार्ट है। तो पाकिस्तान की पॉलिसियाँ कामयाब जा रही थी और पाकिस्तान यही चाहता था कि अमेरिका यहाँ इंटरवीन करे। अमेरिका ने इंटरवीन किया और इंडिया भी इस वक्त पैनिक में आके अमेरिका के पास गया कि आप ये सीज फायर करवाएं। तो इस वजह से पाकिस्तान ने उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने की बात की, बट उसकी टाइमिंग इतनी बुरी निकली और वक्ती तौर पर यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और हम ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही चाहते हैं। और यही वो वजह थी कि चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और नज़र आ रही थी। बट उसके अगले दिन ही जो यूएस ने ये बॉम्बिंग रेड की है तो पाकिस्तान का जो नोबेल पीस प्राइज वाला एक टैग था उस पर बहुत तनकीद हो रही है। हालांकि वो डिप्लोमेटिक मूव बेहतर था और उसका फ़ायदा भी है, उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा है और चाइना को भी फ़ायदा है। और यहाँ तक कि चाइना ने भी उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हालांकि चाइना कर सकता था क्योंकि चाइना को भी पता है कि इसमें पाकिस्तान चाइना दोनों को ही फ़ायदा है। इवन दो कि नोबेल प्राइज़ खुद ट्रंप को भी पता है कि उसे नहीं मिलने वाला, लेकिन डिप्लोमेसी की डोमेन में वो पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ थी। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का एक बड़ा हजूम ऐसा है जो बगैर फैक्चुअल चीज़ को समझे, बगैर सबूतों को देखे, सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर जियोपॉलिटिक्स को स्टीयर करने का सोचते हैं, जो कि कल को पाकिस्तान की बदनामी का ही बायस बनता है कि लोग देखते हैं कि यार ये इस तरह के लोग हैं जिन्हें बेसिक्स का ही नहीं पता। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि आगाही आगे लोगों तक भी फैलाई जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।